बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हमेशा की तरह खुश व खुर्म होंगे और दूसरों के लिए भी खुशी का बायस बनते होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है क़तआत। आपको याद होगा क़ता जिसकी जमा क़तआत है, ये ऐसी सनफ़ शायरी है जो कि 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है और उसमें दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है तो उसको हम क़ता कहेंगे। ये क़ता की लाजमी शर्त है। तो इन क़तात के शायर का नाम अनवर मसूद है। अनवर मसूद 1935 में गुजरात में पैदा हुए। आप एक मशहूर व मरूफ मज़ाह निगार शायर हैं। क़ता निगारी में आप एक आला मुकाम पर फायज़ हैं। आप उर्दू, फ़ारसी और पंजाबी ज़बान में शेर कहने की सलाहियत रखते हैं। आपकी शायरी में मिज़ाह निगारी, शगुफ्तगी, सादगी और सलासत जैसी खूबियाँ पाई जाती हैं। आपके क़तात में मुआशरे के सियासी, समाजी, मुआशी और मुआशरती मसाइल की निशानदही की गई है। आपको बैरून ममालिक में अक्सर तौर पर मुशायरों के लिए मदऊ किया जाता है। आपके पढ़ने का अंदाज़ आपकी शायरी को 4 चांद लगा देता है। आपकी तसनीफ़ दर्ज झैल हैं क़ता की लामी, मेला अखियाँ दा, मैली मैली धूप, फ़ारसी अदब के चंद गोशे, तकरीब और आखिर पे है एक दरीचा एक बाग। अब हम बात करते हैं अनवर मसूद का पहला जो क़ता है वो कौन सा है। पहला क़ता कुछ यूँ है कि जो चोट भी लगी है वो पहली से बढ़ के थी। हर ज़र्ब कर्ब नाक पे मैं तिलमिला उठा। पानी का, सुई गैस का, बिजली का, खून का, बिल इतने मिल गए कि मैं बिलबिला उठा। आम तौर पर शायर इस बंद में महंगाई के हाथों इंसानियत बा लबे इंसान है और महंगाई के हाथों मजबूर है, तो वो महंगाई के बारे में इस क़तात में जो अशार है उसके ज़रिए आम तौर पर चीज़ें वाज़े कर रहा है। तो इस क़ते का मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा कि मुझे जो चोट भी लगी है वो पहली से ज़्यादा थी, वो पहली से ज़्यादा तकलीफ़दा थी। मुझे पानी का, सुई गैस का, बिजली का, खून का इतने सारे बिल मिल गए हैं कि मैं परेशानी से पेचोताब खाने लगा हूँ। अब इस क़ते में जो मावन अशार बनेंगे वो कुछ यूँ हैं कि किसी ने ना की जिनके मीटर की रीडिंग, मोहल्ले में ऐसे मकान और भी हैं। गलत बिल जो बिजली का आया तो क्या गम, मकामाते आहो फगा और भी हैं। हर सुबह नया रंग बदलता है ज़माना, हर शाम है दरपेश नया मरहला दिल को। अब हम बात करते हैं इस बंद की कि इस बंद की आप तशरीह किस तरह से करेंगे। वो थोड़ी सी तशरीह मैं आपको करके दिखता हूँ कि आप लोगों ने इसकी तशरीह कुछ इस तरह से शुरू करनी है कि शायर महंगाई का रोना रो रहा है और वैसे भी शायर जिस मुआशरे में रह रहा है वो ज़ख्मों और शिकस्तों से चूर है। जुल्म सितम की गर्म बाजारी है, लूट मार आम है। इंसानी खून पानी से भी अर्जा है यानी सस्ता है। इंसानियत फरियाद बालब है और फ़िक्र ख्याल की रोशनी पर तरीकियाँ मुसल्लत हैं। एक से एक बढ़कर चोट और सदमा है। हर ज़रब कर्बनाक नज़र आती है, तकलीफ़ दे है। पूरा मुआशरा तड़प रहा है और इस पर यह कि पानी का, सुई गैस का, बिजली का और खून के बिल भी इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि इंसान पहले ही महंगाई के हाथों तिल मिला रहा है यानी तड़प रहा है और अब तो बिल बिला उठा है। तिल मिलाना बेकरार होने और घबराने को कहते हैं। नतीजा ये है कि अवाम की आफियत तंग हो गई है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि एक आम इंसान फाकों के साथ सोने और आहों के साथ उठने पर मजबूर हो गया है। यहाँ तक कि ज़िंदगी दो भर हो गई है और इंसान आए रोज़ खुदकशियाँ कर रहे हैं। कुछ इस तरह से आप इसकी तशरीह करेंगे। अब हम बात करते हैं इस अनवर मसूद की जो क़तात हैं उसके दूसरे क़तात की। दूसरे क़तात में अनवर मसूद कुछ यूँ बयान करते हैं कि तुम्हारी भैंस कैसी है, तुम्हारी भैंस कैसे है कि जब लाठी हमारी है,
अब इस लाठी की जद में जो भी आए वो हमारा है। मुजम्मतकारियों से तुम हमारा क्या बगाड़ोगे, तुम्हारे वोट क्या होते हैं जब वीटू हमारा है, जब वेटू हमारा है। आमतौर पर ये जिसकी लाठी, जिसकी भैंस कमज़ोर ताकतवर के हाथों बेबस नज़र आ रही है। आप देखते हैं इस बांध का मफहूम क्या बनेगा। भैंस आपकी कैसे हो सकती है, क्योंकि लाठी तो हमारी है। अब इसकी ज़ात में जो कुछ भी आएगा वो हमारा ही है। आप मजम्मत करने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए कि आपके वोट की हमारे वीटू के बराबर क्या हैसियत है, यानी इसके मुकाबले में कोई भी असलियत नहीं है। अब इसमें जो मावन अशार बनेंगे वो कुछ यूँ हैं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मैं हूँ पतंग कागजी और डोर है इसके हाथ, चाहा इधर घटा दिया चाहा उधर बढ़ा दिया। अब इस बांध में जो तीसरा शेर आएगा वो कुछ यूँ है कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म साइफी की सज़ा मर्गे फम मफाजात। अब हम देखते हैं इस बांध की आपने तशरीह किस तरह से करनी है। एक मशहूर ज़रबुल मसल जिसकी लाठी उसकी भैंस का सहारा लेकर अक़वाम मुत्तहिदा के तर्ज़ अमल पर शायर शदीद अल्फाज में तनकीद कर रहे हैं और कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान को ये हक हासिल है कि वो जिस करारदाद और जिस फैसले को चाहें वीटू के ज़रिए मुस्तरद कर दें। नतीजा ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा इन अरकान के हाथों में खिलौना बन चुकी है। बड़ी ताकतें मनमानी कर रही हैं और मनपसंद फैसले कर रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इंसाफ नहीं कर रही बल्कि छोटी ताकतों पर जुल्म व सितम होता देखती हैं, मगर बेबसी की तस्वीर बनी रहती हैं। छोटी ताकतें ज़ालिमों, कातलों, दहशतगर्दों और हमला आवरों के खिलाफ करारदाद पेश करती हैं। इनकी अक्सरियत होती है और वोट के ज़रिए वो करारदाद मंजूर भी हो जाती है, मगर बड़ी ताकतें जो फिलवाक़े खुद ही जुल्म सितम की हामी हैं, वीटू के ज़रिए हर ऐसी करारदाद को मुस्तरद कर देती हैं जिससे इनकी हवस मुल्कगिरी पर जद पड़ती हो, क्योंकि सलामती कौंसिल में इन्हीं का गलबा है। छोटी ताकतों के पास सिर्फ मजम्मतकारी रह जाती है, वो मजम्मत करती रहती हैं और बड़ी ताकतें कहती हैं कि ज़रबुल मसल तो ये है कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस उसी की होती है। और अब ज़माना तरक्की कर गया है, इसलिए लाठी की ज़द में जो भी आएगा वो लाठी वाले का है, यानी ताकत और हर नौ से कमज़ोर को दबाया जा रहा है और बड़ी मछली छोटी मछली को हड़प करती चली जा रही है। ये आजकल के ज़माने का, आजकल के मुआशरे का एक ख़ास अलमिया बन चुका है। अब हम बात करते हैं इस जो शायर ने जो अशार की सूरत में, बांध की सूरत में ये जो नज़म लिखी है उसकी। अब तीसरे बांध की बात करते हैं। तीसरे बांध में शायर बड़े खूबसूरत अंदाज से एक अक्कासी करता है कि उजड़ा सा वो नगर के हड़प्पा है जिसका नाम, उस करिया शिकस्ता और शहर ख़राब से इबरत की एक छटांग बराबंद ना हो सकी, इबरत की एक छटांग बरामद ना हो सकी, कल्चर निकल पड़ा है मनु के हिसाब से। अब इस बांध का मफहूम कुछ यूँ बनेगा कि वो टूटी फूटी बस्ती जिसका नाम हड़प्पा है, वहाँ से इबरत थोड़ी सी भी ना निकल सकी और तहजीब व सकाफत मनु के हिसाब से निकल आई। मावना शार कुछ यूँ बनेंगे कि अदम के कूद की लाजम है फ़िक्र हस्ती में, ना कोई शहर ना कोई दयार राह में है। उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे, सिकंदर जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। अब तीसरा शेर कुछ यूँ आएगा कि ये चमन यूं ही आबाद रहेगा और सारे जानवर अपनी अपनी बोलियां बोलकर सब उड़ जाएंगे। अब तशरीह के हवाले से इसमें एक दो अशार और भी आ सकते हैं। वो शेर कौन से हैं कि जारी है अज़ल से यही कानून इलाही, आमाल बिगड़ते हैं तो आती है तबाही, ना गोरे सिकंदर ना है कब्र दारा,
मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। अब हम बात करते हैं इस बांध की तशरीह की। तशरीह कुछ यूँ बनेगी कि हड़प्पा पंजाब में वाक़ कदीम तहजीब व तमद्दन के ख़ास खंडरात हैं जिन्हें महकमा आसार कदीमा ने ज़मीन खोद खोद कर निकाला है कि कदीम लोग इस नौ के मकानों में रहते और कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं। इनकी हिफाजत की जा रही है कि ये कल्चर इस देश की पुरानी तारीख का आईनादार है। हड़प्पा एक उजड़ा नगर है और एक वीरान सा गांव है जहां सदियों कबल कुछ लोग आबाद थे और वहां के लोग ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करते थे। आज उनका नामो निशान भी फितरत में मिटा दिया है। ज़ल्ज़लों, बिजलियों, आंधियों और तूफ़ानों ने इस इलाके को मिलिया मेट ही नहीं बल्कि ज़मीन की तहों में गर्क कर दिया है। और यह कुरान का फ़ैसला है कि जब जुल्म की कश्ती भर जाती है तो डूबना उसी का मुकद्दर होता है। जब किसी इलाके के लोग खुदा के मुनकर होकर खुद खुदा बन जाते हैं, जब जबर इस्तबदाद हद से बढ़ जाती है, जब जुल्मों की आहोजारी अर्श से टकराती है, जब जुल्मों की आहोजारी अर्श से टकराती है और कानून कुदरत हरकत में आ जाता है और अल्लाह ताला एक कौम की जगह दूसरी कौम को ले आते हैं। इंसान को इन्हीं शौक़ से देखने के बजाय इबरत की निगाहों से देखना चाहिए और अपनी तर्ज ज़िंदगी को सिंवारना चाहिए, अपनी तर्ज ज़िंदगी को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। अब हम बात करते हैं चौथे बंद की। चौथे बंद में शायर बड़े खूबसूरत अंदाज से एक मुआशरे में जो एक जुल्म हो रहा है उसकी अक्कासी करते हैं कि क्लर्कों से आगे भी अफसर हैं कितने जो बेइंतहा साहिब गौर भी हैं। अभी चंद मेज़ों से गुजरी है फ़ाइल, मकामात आहो फ़गां और भी हैं। मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा कि क्लर्कों से आगे भी बहुत सारे अफसर मौजूद हैं जो काफ़ी गौर व फिक्र करने वाले हैं। मेरी फ़ाइल तो अभी चंद मेज़ों से गुजरी है, न जाने अभी कितने मकामात पर फरियाद करनी पड़ेगी। अब इसमें जो मावन अशार आएंगे तशरीह के हवाले से वो कुछ यूँ हैं कि ज़िंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। मट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। एक साइल मजबूर ने रिश्वत का लिफाफा अफसर को असद मिंबर के नीचे से दिया है तरफा तमाशा कि उसी मेज़ के ऊपर तख्ती पे लिखा है कि खुदा देख रहा है। आम तौर पर हमारे मुल्क का पूरा दफ्तरी निज़ाम इस कदर बिगड़ चुका है कि यहाँ कोई जायज़ काम भी नहीं हो सकता जब तक रिश्वत के बल बोते पर नाजायज़ काम जल्द हो जाते हैं। गोया ये एक ऐसा निज़ाम है जिसकी कोई भी सीधी राह नहीं निकलती, नीचे से ऊपर तक रिश्वत चलती है। हर काम के लिए कमीशन मुकर्रर होते हैं। क्लर्क अफसरों और बड़े अफसरों को रिश्वत पहुंचाते हैं। बाज़ाहिर क्लर्क फ़ाइल लेता है और इस पर गौर करता है। क्लर्कों के बाद अफसरों के गौर व खौज की बारी आती है। साइल फ़ाइल के पीछे भागता है मगर वो कई मेज़ों से गुजरती रहती है और इस पर गौर के बाद एतराज़ात लगते चले जाते हैं। नतीजा मालूम तो वो काम ये है कि वो काम होता ही नहीं है और वो काम अटक जाता है सिर्फ इसलिए कि वो जायज़ काम है और रसायल ने इस काम को कराने के लिए रिश्वत नहीं दी। अगर वो शुरू ही से रिश्वत दे देता तो उसे इंतज़ार की इस कोफत और दौड़ धूप की इस कल्लफ से निजात मिल जाती और घर बैठे वो काम हो जाता। अनवर मसूद ने इकबाल के एक संजीदा मिसरा को मज़ाहिया अंदाज में इस्तेमाल करके मज़ीद संजीदा बना दिया है और कारी के लिए सोच का एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया है जिसमें आहो फ़गां और दर्दो गम की एक दुनिया आबाद हो गई है। शायर दफ्तरी निज़ाम के तमाम तकलीफ़ दा मराहिल को मकामात आहो फ़गां से ताबीर करता है कि अभी साइल का काम नहीं बन सकता, अभी तो फ़ाइल को कई मरहलों से गुज़रना पड़ना है, फिर जाके ये काम होगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको अनवर मसूद के जो क़तात हैं इसमें कोई मसला
इसमें कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।